नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। केवी स्टूडियो की ओर से जिलेवासी के प्रतिभावान युवाओं को, कलाकारों को एक ऐसा मंच मिला है जहां से वो अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। अगर आप में है दम तो आपके सपनों को नई उड़ान देंगे हम, आपको एक नई पहचान देंगे हम। तो आज हमारे साथ हमारे जिले के बखरी से एक ऐसे ही उभरते कलाकार अपनी कहानी हमसे साझा कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्षा रानी का। ये एक अच्छी छात्रा भी हैं और साथ ही साथ पटना वुमेन्स कॉलेज से स्नातक भी कर रही हैं और मॉडलिंग के साथ साथ अन्य जैसे डांस या अन्य विधाओं में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। तो आइए मिलते हैं वर्षा रानी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। नमस्कार वर्षा जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ केवी स्टूडियो में मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे तो वर्षा रानी आप एक अच्छी मॉडल हैं, छात्रा भी अच्छी हैं, फिर भी मैं चाहूँगा अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से अपना शेयर करें दर्शकों के साथ। मैं वर्षा रानी, बखरी बाजार बेगूसराय से, और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और साथ में मॉडलिंग भी। और अपने माता पिता के बारे में कुछ? मेरे पापा दवाई दुकान, मेडिकल शॉप, और माँ हाउसवाइफ। और मैं अपने घर से ही पढ़ाई करी 12th तक, फिर ग्रेजुएशन पटना से कर रही हूँ। और मॉडलिंग में शो अटेंड करती हूँ। अच्छा, पटना में कहाँ से करेंगे ग्रेजुएशन? पटना वुमेन्स कॉलेज PWC से। अच्छा, आप मॉडलिंग में भी अपना ध्यान लगाए हुई हैं, पढ़ाई में भी, तो एक साथ कैसे इसको मेंटेन करते हैं? जिस समय जैसा सिचुएशन रहता है वैसा खुद को कर लेती हूँ। तो पढ़ाई में भी आप अच्छी रही। इस साल आपने नीट का एग्ज़ाम भी दिया है, तो पढ़ाई के साथ साथ मतलब एक मॉडलिंग शुरू से ही ये था या बाद में आकर? बचपन से ही डांसिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हॉबी है कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँ। अच्छा, तो ये जो एक्ट्रेस बनने का या मॉडलिंग में जाने का या डांसिंग का जो कला आया, किसी से जो है आप इंस्पायर हुई हैं या अपने आप खुद से? बचपन से खुद से ही मैं डांस क्लास ज्वाइन की थी घर पे ही बखरी में। वहीं से फिर डांस सीखी, हिप हॉप डांस क्लासेस, और फिर मैं मॉडलिंग तो मैं पटना से ही शुरू। अच्छा, तो आपको देखा जाता है कि आजकल हमारा जो समाज है ना, लड़कों को भी डांस करने के लिए नहीं देता है, या यूँ कहें कि उनकी सोच होती है कि डांसिंग कुछ नहीं है, लोग उसको अलग नज़र से देखते हैं, और एक लड़की को तो और दूसरे नज़र से लोग देखते हैं। तो फिर आपके गार्जियन का क्या सपोर्ट रहा? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, अदर कोई भी नहीं सपोर्ट करते, बस मेरे पापा और मम्मी। अच्छा, आपके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा आपको? हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि जो एक गर्ल्स के लिए डांसिंग में या मॉडलिंग में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या मुश्किलें होती हैं उनको? मुश्किलें तो बहुत होते हैं, बट वो सब चीज़ करना पड़ता है। जैसे मतलब ऐसा देखा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में जब लड़कियां जाती हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर डर रहता है, काफ़ी छीटाकशी सुननी पड़ती है उनको, ऐसा कुछ आपको लगता होगा? हाँ, डर रहता है, बट सतर्क रहना है, खुद हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है कि बस अपना काम, और अदरवाइज अदर कुछ भी नहीं करना है इधर उधर। और अभी जो एक चल रहा है बॉलीवुड में सुनने में आ रहा है कि परिवारवाद, यानी जो जिनका वहाँ पहचान है, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे इस पर? ये तो है, बट टैलेंट अगर रहे तो कर सकते हैं। अच्छा, एक डांसर जो होते हैं या एक मॉडल जो होते हैं, उनका और आम आदमी के जीवन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे एक मॉडल है और एक आम आदमी है, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? मॉडल थोड़ा, जो आम आदमी होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं, वहाँ जाने के बाद फिर समझ में आते हैं मॉडलिंग क्या होता है। तो मॉडलिंग में क्या क्या होता है? जैसे उसमें ग्रूमिंग होते हैं, फिर शो होते हैं, और फिर इसमें शो स्टॉपर बनते हैं, विनर, यही सब। अच्छा, अभी तक आपने मॉडलिंग में क्या क्या मतलब उपलब्धि यानी क्या क्या पाया है? मैं फर्स्ट बार शो की मॉडलिंग में, उसमें शो स्टॉपर बनी। सेकेंड बार में भी शो स्टॉपर बनी, क्योंकि मैं फाइनल राउंड में जाके बहुत डर जाती हूँ,
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सीनियर ही रहते हैं सब कोई। अच्छा, कहाँ कहाँ गई हैं मॉडलिंग के में? मैं फर्स्ट बार कोलकाता गई थी मिस्टर एंड मिसेस परफेक्टनेस में, और फिर अभी मैं सेकेंड बार गई FS श्री सुंदरी में। इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट आप करती रहती हैं, आपका एक एल्बम भी आ रहा है, तो आपने एल्बम भी किया है। हाँ, अभी 2 शॉर्ट वीडियो हुए हैं शूट, तो वो भी आने वाला है। एक दहेज पर था, हाँ, और एक पियक्कर सैया। अच्छा। तो इस पे वो अच्छा, ये मैं आपने जो भी कहा था कि जो ये दहेज के संदर्भ में आपके जो शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, हाँ। ये दहेज को कैसे देखती हैं? चूँकि आप एक लड़की हैं और आप देखते हो कि हमारे समाज में दहेज के कारण जो हमारी बेटियों को बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ती है। एक पिता के लिए, एक माँ के लिए, एक समाज के लिए दहेज जो है एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, वो है। तो इसलिए तो दहेज मीन्स इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि दहेज ना लीजिए ना दीजिए, ना लेना है ना देना है। और जो ये नशा के संदर्भ में जो आपका आ रहा है, उस पर आप जानते हो कि नशा के कारण हर मतलब कितनों का घर परिवार उजड़ गया है, तो नशा को कैसे रोका जाए? जो नशा जो शराब पीते हैं या अन्य तरह की जो नशा करते हैं, वो कैसे रोका जाए? परिवार में शिक्षित जैसे होंगे ना, तो फिर उसमें फिर नहीं होता है नशा। जहाँ पे शिक्षित नहीं है वहाँ पे ज़्यादा होता है। हाँ, वहाँ ज़्यादा होता है। और वर्षा, आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? मैं भविष्य में एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, बट अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी फैमिली से बात करके फिर। अच्छा, आपका सपना है कि आप एक्ट्रेस बने? हाँ। नहीं, तो इसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं? मतलब कहीं से कोई क्लास करना या इसके पढ़ाई के साथ साथ अलग कोई इसके लिए तैयारी? नहीं, मैं पढ़ाई के साथ ना मीन्स खुद में ना वो एक्टिविटी मतलब हर वक्त करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, आप खुद से मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ। अच्छा, भविष्य में ऐसी कोई है कि कोई अच्छे चूँकि बहुत सारे एक्टर ने एक्टिंग क्लास किया है, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहेंगी? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं रही हमारे स्टूडियो की ओर से कि आप अच्छी एक्ट्रेस बने और हमारे ज़िले का नाम बने। एक जो अमीर परिवार होता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, उस तरह के उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सब आसान होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या कहेंगे इस पर? आपको क्या मुश्किलों का सामना, चूँकि आपने कहा कि आपके पिताजी एक साधारण जो है दुकानदार हैं, दवाई दुकान पे काम करते हैं या दवाई दुकान उनका है, और माता कुशल गृहिणी हैं, घर पे रहती हैं, तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि जो इस क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाई होती होगी आपको? कठिनाई होते हैं, बट पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, ये तो है। तो आप मतलब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल है इसमें? मुश्किल है, बट टैलेंट है, पेरेंट्स सपोर्ट में है तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप में अगर दम है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। वर्षा, आप अच्छी एक्ट्रेस बने, हमें शुभकामना, हमारी ओर से शुभकामना भी है। आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? प्रीति जिंटा, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ बस। और वो अपनी सेहत को लेकर काफ़ी मतलब एक्टिव रहती हैं, काफ़ी फिट रहती हैं, काफ़ी कहा गया कि वो मेंटेन करती हैं अपने आप को। तो आप मतलब खुद को भी कैसे मेंटेन करेंगी उनकी तरह दिखने के लिए? वो जैसे खुद को मेंटेन करती है मैं भी करूँगी, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ इसलिए। अच्छा, आप एक अच्छी मॉडल हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं मॉडलिंग का, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप रैप करके कुछ दिखाएं। हाँ। नहीं, कुछ परफॉर्मेंस होना चाहिए, हमारे दर्शक देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस को। वर्षा जी, जो लड़कियां खास करके जो आपको सुन पा रही होंगी यहाँ से, जिनके मन में ये डर होता है कि हम कैसे कुछ कर पाएंगे, इस डर से वो घर से निकल नहीं पाती हैं, और लेकिन करना चाहती हैं, वो चाहती है कि वो भी एक अच्छी कलाकार बने, वो अच्छी एक एक्ट्रेस बने, एक मॉडल बने, लेकिन इस डर से कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस डर से वो बाहर नहीं निकल पाते। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इस स्टूडियो से उन्हें आप संदेश दें। मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ डिपेंड हो जाए और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट ले, और आप लोग खुद ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी गलती ना हो मेरे से कि पेरेंट्स बाहर जाना अलाउ नहीं करें।
इसलिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए लड़की लोग को। मैं वर्षा रानी, मेरे कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय। थैंक यू। मैं वर्षा रानी, मेरे कार्यक्रम को देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार, कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय। थैंक यू।